Students, ये NCERT problem 12.15 from page number 353 of organic chemistry some basic principles and techniques से है, right? तो इसकी statement read करते हैं. In which carbon-carbon bond of CH3, CH2, CH2Br, the inductive effect is expected to be the least. ठीक है. अब इसमें पूछा गया है कि आपके पास ये जो molecule given है, that is CH3, CH2, CH2 Br, ठीक है. इनमें ऑब्वियसली कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है. तो इसे अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं, सो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसे मैं फर्स्ट कार्बन कह देती हूँ, इसे सेकंड एंड इसे थर्ड. तो थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसने एक बॉन्ड जो है सेकंड कार्बन के साथ बनाया है. सेकंड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसने एक बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ बनाया है. फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन अटैच्ड है. अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ये क्या करेगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो बॉन्ड है इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ खींचेगा. तो इससे क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट. और ये जो कार्बन 1 है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये अपना कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, कार्बन 2 की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करता है. तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसकी वजह से इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा कम आएगा लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा. अब ये अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपनसेट करने के लिए कार्बन 3 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो इसकी वजह से इस पे भी थोड़ा सा पार्शियल चार्ज आ जाएगा. अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अगर मैंने डिफाइन करना है तो जैसे जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे कार्बन दूर होते जाएंगे तो इन पे जो पोलर चार्ज है वो कम होता जाएगा. या आप कह लो कि जितने ज्यादा इंटरवीनिंग बॉन्ड्स आ जाएंगे, मतलब कहने का ये कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जो लास्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसके बीच में इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, उतना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा. सो इसकी वजह से ये जो कार्बन 1 है इस पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, कार्बन 2 पे उससे कम आएगा एंड कार्बन 3 जो है इस पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑब्जर्व होगा. सो यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट decreases as the number of intervening bonds increases. Hence the effect is least between carbon 3 and hydrogens. That means कि ये जो कार्बन है, कार्बन 3 फिर क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी जो है या अपना पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट करने के लिए ये इस हाइड्रोजन से या इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. लेकिन जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो श्योरली ये जो लास्ट वाला कार्बन है इस पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम देखा जाएगा. लेकिन ये जो कार्बन 2 है और कार्बन 1 है इन पे एज कंपेयर टू कार्बन 3 ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा.